सोचिए, आप एक नया देश में घर लेने जा रहे हैं। आपकी सपनों का देश, शानदार कल्चर, फर्टाइल लैंड और सरकार भी ब्रिटिश जैसी। और सबसे बड़ी बात, इस देश का राजा खुद आपको इनवाइट कर रहा है। तो क्या आप नहीं जाएंगे? आप अपनी सारी सेविंग्स लगा देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और एक नई दुनिया के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वह पहुंचते हैं तो देखते हैं ये कहानी शायद दुनिया की सबसे बड़े, सबसे दिल धड़का देने वाला स्कैम की है। ग्रेगर मैग्रेगर, इस कहानी का वो राजा जो एक फ्रॉडस्टर निकला, और एक ऐसा स्कैम जिसमें लोग अपना पैसा नहीं, अपना पूरा जिंदगी हार गए। ग्रेगर मैग्रेगर 1786 में स्कॉटलैंड में पैदा हुए। बचपन से ही उसका दिमाग बड़े सपनों से भरा था, लेकिन वो हमेशा गलत रास्ते चुनते थे। उसका पापा ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन थे, तो पैसा और स्टेटस का स्वाद तो उसको बचपन से मिला। लेकिन ये स्वाद ही एक दिन एक भूख बन गया। एक ऐसी भूख जो सिर्फ इज्जत, शोहरत और दुनिया के सामने हीरो बनने से भर सकती है। उसने बचपन से एक बात समझ ली थी, दुनिया सिर्फ उन्हीं की सुनती है जो पावरफुल दिखते हैं, और अगर पावर रियल ना हो तो झूठ बोलकर भी मिल सकती है। एक्सपर्ट कहते हैं ऐसे लोग नार्सिसिस्टिक होते हैं, उनको अपनी इमेज से प्यार होता है और वो कुछ भी करेंगे इस इमेज को बनाए रखने के लिए, चाहे तो दूसरों के दुख ही क्यों ना हो। 16 साल की उम्र में नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम उसने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की। या उसने एक रिच नेवी ऑफिसर की बेटी मारिया बोअटर से शादी की और उसके पैसों से कैप्टन का रैंक खरीद लिया। $900, जो आज के हिसाब से $72,000 या इंडियन करेंसी माना जाए तो लगभग 60 लाख रुपया होते हैं। 1810 में उसने आर्मी छोड़ दी, क्योंकि रियल लड़ाई उसके लिए था ही नहीं। पर ट्रेजेडी तब आई जब उसकी बीवी की सडन डेथ हो गई। उसका फाइनेंशियल सपोर्ट ख़त्म हो गया। इस दर्द ने उसके अंदर की फरेबी को मजबूत कर दिया। वो सोचने लगा, अगर दुनिया मुझे हीरो नहीं मानती तो मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। वो साउथ अमेरिका चला गया, जहाँ वेनेजुएला अभी स्पेन से आज़ादी हुए थे। वह उसने दोबारा शादी की साइमन बॉलीवर के कज़न से, लेकिन ये भी उसकी इमेज बचा नहीं सकी। एक 418 पेज की बुक ने उसको नंगा कर दिया। बुक में ये भी बताया गया कि वो इतना डरपोक था कि कई बार जंग छोड़ के भाग जाता था। उसकी रेपुटेशन ख़त्म हो गई। यहाँ से उसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तैयार किया। 1820 के आसपास ग्रेगर सेंट्रल अमेरिका गया। होंडुरास और निकारागुआ के बीच एक जंगल जैसी ज़मीन थी, जहाँ ट्राइबल लोग रहते थे। वहाँ उसने एक ट्राइबल किंग ग्रेगर फेडरिक अगस्टस से दोस्ती की। उस राजा ने थोड़ी सी शराब और ज्वेलरी के बदले ग्रेगर को 80 लाख करोड़ ज़मीन का पेपर साइन करके दे दिया। ये एक सिंपल ट्राइबल डील थी, लेकिन ग्रेगर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि इस ज़मीन को पूरा एक देश बनाने का। नाम रखा पोएस। आप सोच रहे होंगे, सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े से कोई देश कैसे बन सकता है? लेकिन जब स्कैम करने वाला बंदा ग्रेगर हो तो सब कुछ मुमकिन है। ग्रेगर वापस लंदन गया। वहाँ उसने अपना कॉन्टैक्ट्स एक्टिवेट किया। वार हीरो होने का झूठा इमेज तभी तक टिका था, इसीलिए लोग उसे एडमायर भी करते थे। उसने पूरा एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, हैंडमेड मैप्स बनाया, फ्लैग डिज़ाइन किया, नेशनल एंथम लिखवाया, न्यूज़पेपर में फेक आर्टिकल्स छपाए, और सबसे बड़ा झूठ, ग्रेगर ने खुद को प्रिंस ऑफ पोएस तक डिक्लेयर कर दिया। – 1820 में इंग्लैंड में एक साउथ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बूम चल रहा था। स्पेन का एम्पायर कोलैप्स कर रहा था, और नए नए कंट्रीज जैसे कोलंबिया और चिली 6% रिटर्न के बदले बॉन्ड इशू कर रहे थे। लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इंटरनेट, गूगल या फ़ोन तो दूर की बात थी। मैप भी क्लियर नहीं होते थे।
लोग अंधे भरोसे पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था और ये था ग्रेगर मैग्रेगर का परफेक्ट बैकग्राउंड। जब ग्रेगर ने बोला कि साउथ अमेरिका में एक नया ब्रिटिश स्टाइल देश बना है, लोगों ने उसको सच मान लिया। तो क्या लोग बेवकूफ़ थे? नहीं। 1800 के टाइम ऐसा टाइम था जब लोगों के दिल में नया अपॉर्चुनिटीज़ का जुनून था। लोग डेस्परेट थे, बेटर लाइफ चाहते थे। उस टाइम इन्वेस्टमेंट का एक अलग ही क्रेज था। और जब अपने ही कंट्री का कोई डेकोरेटेड वार हीरो आपको खुद ये बात बताए तो क्या आप बिलीव नहीं करोगे? ग्रेगोर ने पोइस का बॉन्ड लॉन्च किया, 2 लाख पाउंड का एक बॉन्ड, सेम 6% रिटर्न प्रॉमिस किया। उसने लोगों को ये बोल के भड़काया कि पोइस में नेचुरल रिसोर्सेस इतने हैं कि टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। तो बिलीफ तो इस बात पे आ गया था और लोग खुश हो गए, पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। कुछ लोग तो अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स फेक पोइस करेंसी में कन्वर्ट कर दी। तो 1822 में पहली शिप 70 सेटलर्स के साथ पोइस के लिए निकली। उसके ठीक 1 साल बाद 180 और लोग स्कॉटलैंड से चले अपने सपने पूरा करने। डेस्टिनेशन सेंट जोसेफ, पोइस का कैपिटल। ग्रेगर ने खुद लोगों को डॉक तक छोड़ा। उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वो औरतों और बच्चे को फ्री ट्रैवल का ऑफर भी किया। सब लोग इमोशनल हो गए थे। कोई कोई तो ये भी सोच रहे थे कि ये आदमी फरिश्ता है। लेकिन जब शिप साउथ अमेरिका के कोस्ट पे पहुंचे तो सिर्फ जंगल मिला, ना कोई बिल्डिंग, ना थिएटर, ना कैपिटल। सिर्फ पहले शिप के लोग मरे दिख रहे थे। इनफर्टाइल लैंड, ना पीने का पानी, सिर्फ जंगल, सिर्फ मलेरिया, स्टार्वेशन, डिहाइड्रेशन। लोग एक एक करके मरने लगा। पहली शिप के कुछ बचे लोग भूख से तड़प रहे थे। लोगों का एक्साइटमेंट डर में बदल गया। गर्मी, ह्यूमिडिटी और बीमारी ने उनको घेर लिया। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए भूख से रोती रही जब उसका बच्चा उनके आंखों के सामने धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। एक बाप जो अपनी फैमिली के लिए इसी ज़मीन पर नया घर बनाने का सपना लेके आया था, उसी ज़मीन पे अपने हाथों से अपने बच्चों की कब्र खोद रहे थे। ये वो लोग थे जो ग्रेगर के झूठ पे भरोसा करके अपना सब कुछ छोड़ के आए थे। उनकी जिंदगी के सपने जंगल के अंधेरों में डूब गए। एक एक करके लोग मरने लगा, भूख, थकान और मलेरिया से। कुछ लोग ने अपने आप को ख़त्म कर लिया क्योंकि उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। और ग्रेगर वो लंदन में अपनी अलग दुनिया में जी रहे थे। उसके लिए ये सब एक खेल था। वो लेविश बैंक्वेट्स होस्ट करता था जहाँ शराब नदियों की तरह बहती थी। उसके घर में सिल्क कर्टेन्स, गोल्ड प्लेटेड कटलरी और हर रात एक नया सेलिब्रेशन। सब कुछ था उसके पास। वो अपने आप को प्रिंस ऑफ पोइस कहते थे और उसकी इस लाइफस्टाइल की वजह से लोग उसकी बातों में ऐसे खोया करते थे जैसे वो कोई असली राजा हो। जब सेटलर्स जंगल में मर रहे थे, ग्रेगर लंदन के एलिट क्लब्स में सिगार पी रहा था और नए कोई इन्वेस्टर को अपने झूठ के जाल में फंसा रहा था। सितंबर 1823 तक पोइस का सच लंदन तक पहुंच गया था। न्यूज़पेपर्स ने बड़े बड़े हेडलाइंस छापे, पोइस एक फेक देश का धोखा। लोग शॉक थे। जो इन्वेस्टर्स ने अपनी सेविंग्स दी थी वो टूट गए थे। रॉयल नेवी ने 5 और शिप्स को वापस बुलाया जो पोइस जा रही थी। जो सेटलर्स बचे थे उनको एक पासिंग शिप ने बेलीजे तक रेस्क्यू किया। पर ये रेस्क्यू भी एक ट्रेजेडी ही थी। ज़्यादातर लोग मर चुके थे और जो बचे थे उनके पास ना पैसा थे, ना घर, ना कोई होप। पर लंदन में अब ग्रेगर के लिए कोई जगह नहीं थी। वो फ्रांस भाग गए। वहाँ जाके उसने ये स्कैम फिर से दोबारा शुरू करने के ट्राई किया। न्यू इन्वेस्टर्स, एक बार फिर से फेक डॉक्यूमेंट्स, वही फेक प्रॉमिसेस। पर फ्रेंच गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। उनको शक हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर ग्रेगर को जेल में डाल दिया गया। लेकिन यह भी ग्रेगर का जादू चल गया। उसने एक बड़ा लॉयर हायर किया और अपने एसोसिएट्स पर पूरा ब्लेम डाल दिया।
और कोर्ट को भी उसको रिलीज करना पड़ा। पर 1825 में एक बड़ा फाइनेंशियल पैनिक आया जब साउथ अमेरिकन बॉन्ड्स क्रैश हो गए। 52 ब्रिटिश बैंक्स फेल हुए और इसी के कारण ग्रेगर मैग्रेगर का पोएस स्कैम का चर्चे भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। न्यूज़ एजेंसीज को भी खरीद रखा था ग्रेगर ने। अपने इमेज क्लीन करने के लिए मल्टीपल टाइम्स फेक प्रेस रिलीज किया। पर क्या मैग्रेगर को कभी सज़ा मिली? द आंसर इज नहीं। इसके बाद उसने वेनेजुएला चला गया। वो अपने आखिरी दिन तक पोएस का प्रिंस के ख्वाब में जीता था, जबकि उसके स्कैम ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। आज भी पोएस वही जंगल है, एक अनडेवलप्ड एरिया जहाँ हज़ारों लोगों के साथ उनके सपने भी दफन हो चुके थे। इस स्कैम का असर इतना गहरा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी साउथ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पे नए रूल्स बनाए ताकि ऐसा कोई धोखा दोबारा ना हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीखना है? पहला, इंफॉर्मेशन का पावर। 1820 के समय में ज़्यादातर लोग अंधे भरोसे में जीते थे क्योंकि वेरीफाई करने के लिए कोई जरिया नहीं था, और मैग्रेगर ने इस कमी का फ़ायदा उठाया था। पर आज हमारे पास गूगल, सोशल मीडिया और इंस्टेंट न्यूज़ वगैरह सब कुछ है। एक सार्च ही काफ़ी है ऐसे स्कैम्स को पकड़ने के लिए। दूसरा और शायद सबसे बड़ा रीज़न, इंसानी फितरत। हम होप और ग्रिड के चक्कर में झूठ पे भरोसा कर लेते हैं, एग्जैक्टली पोएस के सेटलर्स जैसे। आज भी लोग क्रिप्टो स्कैम्स, फेक स्टार्टअप्स या ऑनलाइन फ्रॉड्स में फंस जाते हैं। ग्रेगर का माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि ऐसे लोग हमेशा अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज के इन्फ्लुएंसर्स, फेक गुरुज या कोई शैडी बिजनेसमैन में भी ये माइंडसेट दिखता है। इसीलिए हमेशा सवाल पूछो, कोई इतना बड़ा वादा क्यों कर रहा है, उसका प्रूफ क्या है? अगर पोएस के लोगों ने ये सवाल पूछा होता तो शायद उनकी ज़िंदगी आज कोई मिडिल ईस्ट का किसी शहर में जैसे दुबई या रियाद में एक नई ज़िंदगी जी रहे होते, जहाँ सपने सच होते हैं, ना कि जंगल के अंधेरे में दफन। आज के स्कैम्स भी मैग्रेगर के झूठ से अलग नहीं है। NFT फ्रॉड्स, फेक क्रिप्टो कॉइन्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ये सब वही पुराना खेल है, बस नए रूप में। तो अपने दिल से पहले अपने दिमाग से सोचो, रिसर्च करो, वेरीफाई करो और अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। ये कहानी सिर्फ एक फ्रॉड की नहीं है, ये कहानी है उस ग्रिड की, उस होप की, उस ब्लाइंड ट्रस्ट की जो हमें वल्नरेबल बनाता है। मेरा इस वीडियो बनाने का पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि अगले बार जब कोई आपको कुछ टू गुड टू बी ट्रू बताए ना, तो शायद आपको ये ग्रेगर मैग्रेगर वाला कहानी याद आ जाए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस आगे देखने के लिए। मेरा नाम है शायन, आप देख रहे थे सत्यलॉजी। मिलते जल्दी एक अगले वीडियो के साथ, तब तक खुद का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। मिलते अगले वीडियो पे। हर हर महादेव।